फ्लैश न्यूज। आज यादव संघ मुंबई के द्वारा संचालित योगराज स्कूल और दूसरी ओर आज यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर आज यादव संघ मुंबई ने एक अच्छी ऐसी पहल की है कि आज समाज के लोगों के लिए कम से कम रेट में उनकी स्वास्थ्य की जांच की जाए, उनको कम इलाज में कम खर्चे में उनका इलाज किया जाए। इसके लिए आज श्री श्याम स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन स्थानीय शिवसेना के आमदार दिव्य लांडे के द्वारा किया जाने वाला है। आप देख सकते हैं हम कार्यालय उसी के कैबिनेट बैठे हुए जहां पर समाज के लोगों के यहाँ इलाज होना। मैं चाहूँगा सौ भाई दिखाइए, आप पूरा क्लिनिक दिखाइए। आप देख सकते हैं पूरी क्लिनिक यहाँ पे सारे सुविधाओं से लैस दिख रही है। और यहाँ पे मेरे साथ में डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर प्रवीण जी बैठे हुए और यादव संघ मुंबई के राम सौर जी की एक अच्छी पहल यादव संघ मुंबई की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे आज? यहाँ हमारा जो स्कूल है, विद्यालय है, गरीबों की संस्था है। यहाँ पे झुपड़पट्टी भाजी सब्जी वाले यहाँ रहते हैं, अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाते हैं। बरसों से हमारा सोच था कि कुछ किया जाए इनके लिए। तो पहले तो समय पे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। दूसरा, ठीक है, वहाँ भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, कम रेट में कम पैसे में यहाँ भी इलाज कराएं। बस यही हमारा सोच था, इसलिए हम आगे काम किए। यादव जी, कहीं ना कहीं यादव संघ मुंबई में मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं एक आपसी जो है विवाद छिड़ा हुआ है। तो विवाद का हल कैसे होगा? क्योंकि जब मैं कहीं जाता हूँ, खासकर समाज में यादव समाज की बातें हैं, हर समाज की बातें हैं। तो इसके पहले भी मैंने इंटरव्यू किया था, आपके जो सेक्रेटरी थे उनसे भी मैंने बात किया था। और कहीं ना कहीं आपकी जो ये मौजूदा कैबिनेट है, जो आपकी कैबिनेट टीम है, एक बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके लिए क्या क्या करना चाहेंगे आप? देखो, जो विरोध कर रहे हैं उनका तो कोई इलाज ही नहीं, वो करते ही रहेंगे। अब उनके इलाज के लिए मैं दवाखाना चालू कर दिया हूँ। अच्छा, इलाज के दवाखाना चालू कर दिया, वो अच्छा इलाज किए। डॉक्टर प्रदीप यादव जी, बताइए, आपका स्वागत है फ्लैश न्यूज के अंदर। किस तरह से आप यहाँ पर लोगों को इलाज करेंगे? रहेगा सीबीसी का, किस तरह से लोग आपके पास आवे ताकि उनको लगे कि कम से कम दर में उनका स्वास्थ्य या उनका टेस्ट कम हो रहा है? सर्वप्रथम यादव संघ मुंबई द्वारा संचालित श्री श्याम स्वास्थ्य केंद्र में आपका स्वागत है। और यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए और यादव समाज के लोगों के लिए और सर्व समाज के लिए केंद्र हमने ध्यान में रख के खोला है। में ब्लड टेस्ट किया जाएगा और हमारे डॉक्टरों का कुछ पैनल है, जैसे एमडी फिजिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिशियंस भी हैं और सर्जन भी हैं। वो आएंगे। जो हॉस्पिटल चार्ज वो अपने हॉस्पिटल में जो चार्ज लेते हैं उससे लेस देन 50% चार्ज में, उससे भी कम चार्ज में यहाँ पे पेशेंट को देखेंगे, जिससे यहाँ के लोगों को डायरेक्ट लाभ भी मिलेगा और सुविधा भी मिलेगी। डॉक्टर प्रदीप, मैं चाहता हूँ, जैसा कि अमूमन हम देखते हैं ओपीडी होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो किस तरह लोग आपके पास आएंगे? चाहे उनको बीमारी किसी तरीके की होगी तो ओपीडी में मतलब आएंगे, आप देखेंगे उनको कोई डॉक्टर की ज़रूरत है, कौन सी इलाज की ज़रूरत है, तो ओपीडी टाइम क्या होगा ओपीडी का? देखिए, यहाँ अलग अलग डॉक्टर बैठेंगे, जैसे एमडी फिजिशियन है, हड्डी के डॉक्टर हैं, स्त्री रोग के डॉक्टर हैं, यहाँ पे सर्जन भी हैं। तो जैसे जिस पेशेंट को जैसी आवश्यकता होगी, वहाँ पे डॉक्टरों का टाइमिंग लिखा हुआ है हमारे बोर्ड पे और सब उनका डेज लिख दिए हैं हम। जिस पेशेंट को जैसी आवश्यकता होगी, पेशेंट अपने सुविधा अनुसार यहाँ पे आके अपना इलाज करा सकता है। ओपीडी के टाइम पे क्या आपको मतलब फीस देनी पड़ेगी? जो अमूमन पेशेंट होंगे, जैसे कि हम देखते हैं महानगर पालिका के अंदर जाते हैं, 10 रुपये का एक चार्ज भरना पड़ता है। एमडी पर जाते हैं अमूमन प्राइवेट में, किसका 1000 है, किसका 800 है, किसका 1200 है। तो यहाँ पर किस तरह मतलब जो पेशेंट यहाँ पर आना चाहे, पर मेरा सवाल चाहिए डॉक्टर प्रदीप जी, तो अगर यहाँ पर पेशेंट आ जाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? कितना पैसा यहाँ पे लेकर हुए कम से कम, ताकि अपने डॉक्टर को मिल सके वो? जैसे आप जानते हैं कि ये लोअर मिडिल क्लास यहाँ पे लोग रहते हैं, उनकी आय कम है, तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने कहा कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो 1200, 1000 रुपये, 800 रुपये फीस देते हैं। तो उस हिसाब से फ़ीस चार्ज करेंगे और पेशेंट को यहाँ देखेंगे। अगर पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कम से कम चार्जेस में वहाँ भी ट्रीटमेंट करेंगे। ये हमने डॉक्टरों से बात करके रखी हुई है। आज अक्षय तृतीया है, आज आपके क्लिनिक का ओपनिंग होने जा रहा है, तो पर डे जैसा आपने बताया कि चाहे ऑर्थोपेडिक हो, गायनोलॉजिस्ट हो, एमडी, एमएस, सारे ये पर डे बैठेंगे या किस तरह लोग, मतलब जैसे आपने बताया कि बाहर बोर्ड लगा हुआ है, मैंने बोर्ड देखा नहीं है,
तो पेशेंट कब कैसे आ सकेगा उसकी जानकारी आप देंगे ताकि दर्शक देख सकें, क्योंकि लोकल न्यूज है, लोकल क्लिनिक है, ताकि लोग आसानी पहुंच सके आपके पास। देखिए, जो हमारे एमडी फिजिशियंस हैं जो हॉस्पिटल्स में बैठते हैं वो बहुत बिजी पर्सन होते हैं, फिर भी उन्होंने समाज सेवा के लिए थोड़ा समय हमें दिया हुआ है। तो हफ्ते में कोई डॉक्टर 3 दिन बैठेगा, कोई डेली बैठने के लिए भी है यहाँ पे, वो अपने हिसाब से अपना अपना समय सेट करके यहाँ पे आएंगे। और जैसे जैसे हमारा ये सेटअप रन करेगा, जैसे जैसे हम और एक्सपीरियंस्ड होंगे इस सेटअप को लेके, और डॉक्टरों को हम ऐड करते जाएंगे और उनका टाइम बढ़ाते जाएंगे। ऐसे डॉक्टर प्रदीप यादव जी और मेरे साथ में यहाँ पे यादव संघ मुंबई के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि एक समाज सेवा के नाम पर ये आज यहाँ पे क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। इसमें सभी विशेषज्ञ डॉक्टर बैठेंगे, चाहे हड्डी के हो, महिलाओं के हो, गायनोलॉजिस्ट, सभी चर्म रोग के लोग, सभी डॉक्टर यहाँ पर बारी बारी से यहाँ पर आएंगे और कम दर में यहाँ पर वो अपना देखेंगे। इसके बाद जरूरत पड़ी अगर ऑपरेशन की या एडमिट करने की, तो वहाँ पे भी 50% कैशलेस में भी वहाँ पे इलाज करने काम करेंगे। अभी उद्घाटन होना बाकी है। इलाके के शिवसेना के आमदार देव लांडे के हाथों यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, उनसे भी बात करेंगे हम। यहाँ पे उद्घाटन होना था, आज उद्घाटन हो चुका है, आपने देखा। और विधायक देव मामा लांडे जी यहाँ साथ में बैठे हैं। मामा जी, चंद्री विधानसभा में खासकर इस इलाके के अंदर यादव संघ मुंबई के द्वारा एक ऐसे लैब का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे जैसा कि मैंने डॉक्टर साहब से बात किया, डॉक्टर प्रदीप से, कि कम दर में यहाँ पे लोगों का इलाज होगा, कम दर में उनका जो भी पैथोलॉजी सिस्टम जो भी होता है कम से कम दर में होगा। क्या करना चाहेंगे आप? आज यहाँ पे अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा पवित्र दिन है। आज इस अवसर पे आज यादव संघ के माध्यम से इस मुंबई वासियों के लिए एक अच्छा सुविधा, एक आरोग्य सुविधा देने का काम शुरू किया है। आज आपको सभी को मालूम है कि कोरोना के कालावधि में आरोग्य की क्या हालत थी, लोगों की कैसी ज़रूरत थी। इस अवसर पे यादव संघ के सभी पदाधिकारियों ने एक अच्छा काम, अच्छी सेवा इस देश के लिए, इस मुंबई शहर के लिए शुरू किया है। मैं यादव संघ का आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी सेवा इस विभाग के मुंबई शहर के अंदर चांदिवली में लोगों को मिलते रहे। और यादव संघ के तरफ से जैसे एजुकेशन में बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पे है, वैसे आरोग्य में भी एक बड़ी सुविधा यादव संघ के तरफ से होना चाहिए और होएगा, ऐसा मैं आशा व्यक्त कर रहा हूँ। मामा से हम बात करेंगे, मामा फिर बाद में कार्यक्रम और आगे वहाँ भी बात करेंगे। अब मैं सीधा बात करूँगा यादव संघ मुंबई के अध्यक्ष राम स्वराज जी। लोगों का अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आपने यहाँ पे एक स्कूल के बाद दूसरा आपने स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे चालू करवाया है, तो इस तरह की योजना मुंबई के अन्य इलाकों में होगी कि नहीं होगी, सिर्फ यहीं पर रहेगी यादव संघ स्कूल के बगल में, या इसके अलावा कहीं और फैलेगा? हमने एक्चुअली स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो छः ब्रांचेस चुने हैं, तो स्टार्टिंग यहाँ से है। एम्बुलेंस में हमने 6 बुक किए हैं। एक यहाँ, जैसे फिर हमारे समाज के लोग योगेश्री हैं, दहीसर है, मुलुंड है, कांजूर मार्ग है, यहाँ पे हम लोग अलग अलग ब्रांच चालू करें, उसका कंट्रोल यहीं से रहेगा। ये मतलब ये माना जाए ये आपका सेंटर कार्यालय ही होगा? यही होगा साकीनाका में। बाकी हम भी आगे बात करेंगे आने वाले कार्यक्रम, जो जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पे मुख्य अतिथि तौर पर हमारे विधायक देव लांडे जी वहाँ पे जाने वाले हैं, वो बाकी बात हम वहाँ पे करेंगे। गोविंद हटो हटो हटो। जय यादव जय माधव। आपके बीच में मंदिर
दिलीप मामा लांडे का स्वागत करते हुए संस्था के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष श्री रामप्रसाद यादव जी तथा जेपी यादव जी, पारस भाई हो और अपने अध्यक्ष हो, इसमें और डॉक्टर प्रदीप से बात करके और लोगों को सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा कैसा दे सके उसकी कोशिश करूँगा। और साथों साथ समाज की सेवा, समाज का विकास करने के लिए जो समाज बांधवों ने, पूर्वज लोगों ने एक इमारत वहाँ पे खड़ी की है, एक छोटा सा जो झाड़ लगा है, रोपटा लगा है, उसका बड़ा करने का काम ये दोनों भाई को साथ में लेके, समाज के पदाधिकारियों को लेके मैं उसका पूरा करने की कोशिश करूँगा। अध्यक्ष जी आप भी खिलाए, थोड़ा सा खिलाओ। राजेंद्र भाई आगे आ जाए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि विधायक दिलीप लांडे के हाथों के द्वारा क्लिनिक का ओपनिंग हुआ और यहाँ पर एम्बुलेंस का भी यहाँ पे ओपनिंग किया गया। एक 108 जैसे एम्बुलेंस साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है। ये जो मेरे साथ खड़े यहाँ पर अध्यक्ष जी का हमने आपसे बात करवाया था, यहाँ पर पारसनाथ जो कार्यालय सचिव हैं, यादव समाज में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। समाज को लेकर कुछ न कुछ इस तरह किया जाए ताकि समाज के द्वारा लोगों को भला हो। पारसनाथ जी क्या कहना चाहेंगे आज इस अच्छे तृतीया के अवसर पर? आज आपकी योगीराज स्कूल के माध्यम से यादव संघ मुंबई की ओर से आज यहाँ पर एक ऐसा क्लिनिक का ओपनिंग हुआ जहाँ पे सस्ते दरों पे लोगों का टेस्ट होगा, इलाज होगा और मरीजों को आने जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई। क्या कहना चाहेंगे आज? यादव संघ मुंबई का एक पहल है। ये समाज को एक अच्छी सुविधा देने के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, यादव समाज के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए ये सुविधा है। लोग इसका फ़ायदा लेवे, बस मैं यही कहना चाहूँगा। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी, देख रहा हूँ कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर उसके पहले भी आपने काफ़ी मेहनत की होगी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे आज अक्षय तृतीया के मौके पर? जय श्री राम, जय श्री राम। आज के दिन जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है एम्बुलेंस का और पैथोलॉजी पॉलीक्लिनिक का, सारा श्रेय मैं अपने संस्था के अध्यक्ष राम साहू जी को देना चाहता हूँ। वो हमेशा एक नया क्रिएटिव आइडिया लाते हैं कि समाज के बारे में, सभी समाज से, यादव समाज सभी समाज के बारे में कुछ न कुछ करना चाहते हो जिससे सबको सुविधा और फ़ायदा मिले। एक आखिरी कमेंट लूँगा मैं राम सौरभ जी से। राम सौरभ जी, अगला आपका पहल क्या, जैसा कि सुरेंद्र यादव ने बताया कि हमेशा कुछ नया करते, एक आपने नया कर दिया यहाँ पर, अब अगली पहल आपकी सोच क्या है? मतलब इसी को और आगे बढ़ाना है, इसमें इसको और आधुनिक बनाना है। इसमें सोनोग्राफी हो या फिर CT स्कैन, MRI की सुविधा आगे, मतलब जैसे हमारा आगे बढ़े प्रोग्राम उसमें हम इसे करते जाएंगे। उसके बाद नासिक में स्कूल बनाना है, यादव सिंह मुंबई सफ़ेद पुल का स्कूल का बिल्डिंग बनाना है। इस सब पे हम लोग लगे हुए हैं। मौका मिलते, बैंक ऑपरेशन है उसकी वजह से कुछ काम रुका हुआ है, मौका मिले आगे हम काम करते जाएंगे। बस काम ही करना है बस। ये थे यादव संघ मुंबई के सारे पदाधिकारी, अध्यक्ष साथ में उनकी पूरी टीम यहाँ पर। उनका एक सपना है कि पूरे मुंबई शहर के अंदर समाज को किस तरह फ़ायदा पहुँचाया जा सके, किस तरह शिक्षित किया जा सके और उसके साथ ही साथ समाज के अन्य लोगों को किस तरह और सुविधा दिया जा सके। खासकर मेडिकल की क्षेत्र में उन्होंने शुरुआत आज कर दी है। और सीधे चलते हैं जगदम्बा प्रसाद के बाद जो यादव संघ मुंबई के उपाध्यक्ष है, क्या कहना चाहेंगे सर आज? सर आज जैसा कि आप सभी के बीच में पॉलीक्लिनिक और पैथोलॉजी का उद्घाटन हुआ माननीय श्री दिलीप लांडे मामा के द्वारा, और इसके बाद अब ये हमारे यादव संघ मुंबई के द्वारा संचालित जो विद्यालय चल रहा है, अब हमारी कमेटी मेडिकल के फील्ड में अब कदम रखा है। अभी सर्वप्रथम हमने जो यहाँ पे हमारी कमेटी ने यहाँ पे ओपनिंग किया है एम्बुलेंस और पॉलीक्लिनिक और पैथोलॉजी का, कम से कम दर में
सभी सर्वजातीय बंधुओं के लिए कम से कम दर में हम वो सुविधा मुहैया कराएंगे। और उसके बाद जैसे जैसे हम थोड़ा सा ये हमें यहाँ जो कमेटी को या फिर हमारे समाज के द्वारा प्यार दुलार मिला और रिस्पांस हमें मिला, तो हम इसका फैलाव हम पूरे महाराष्ट्र में करेंगे। कहीं ना कहीं शुरुआत उन्होंने की है, इसका रिस्पॉन्स देखना चाहेंगे। मेरे साथ यहाँ पर यादव समाज के पत्रकारिता के संपादक हैं, साप्ताहिक पत्रिका चलते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके समाज के द्वारा एक सुंदर कार्य कि आज यहाँ पर अक्षय तृतीया के अवसर पर शुभारंभ किया गया है, क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? जय श्री श्याम। हम योगीराज श्री कृष्ण विद्यालय के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्थानीय बच्चों को, गरीबों को, सबको शिक्षा दे रहे हैं। हमारे संस्था यादव संघ बम्बई का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे समाज के साथ साथ सर्वांगीण विकास किया जाए, सभी समाजों का विकास किया जाए। और उसके तहत पहली तो शिक्षा होती है व्यक्ति को व्यक्तिगत उत्थान के लिए, उसके बाद उसकी परवरिश और उसके बाद उसकी स्वास्थ्य की चिंता, वो भी हमारी संस्था ने किया है, जिसकी पहल हमारे संस्था के वर्तमान अध्यक्ष श्री राम शरद यादव जी के हाथों से हुआ है, जिसका आज यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय दिलीप लांडे साहब के कर कमलों द्वारा उद्घाटन भी किया गया, जिसमें एक एम्बुलेंस की सेवा है और चिकित्सा सेवा के अंतर्गत श्री श्याम स्वास्थ्य केंद्र के नाम से हम इसमें डॉक्टर प्रदीप यादव हमारे सचिव हैं, जिनके प्रयास से ये आगे काफ़ी मतलब लोगों को सुविधाएं प्राप्त हों। उनकी पहल थी कि भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अभी महंगाई के दौर में गरीब बच्चों को, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके परिजनों को भी सुविधाएं मिली जाए और कम भाव में मिली जाए, कम भाव मिले। सीधे चलते हैं डॉक्टर प्रदीप यादव। प्रदीप, ये बताइए कि एम्बुलेंस को अगर किसी को जरूरत होगी तो किसको कांटेक्ट करेगा? आपको करेगा या 108 जो नंबर उस पर लिखा उस पर करेगा? नंबर है वहाँ पे एम्बुलेंस पे लिखा हुआ, वो नंबर हमारे ड्राइवर के पास रहेगा। जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्ट उस नंबर पे कॉल करेंगे, हमारी सुविधा उनको दी जाएगी। इसका चार्जेस कुछ रखा है आपने? इसका मिनिमम चार्जेस रहेगा। ये कोई कमर्शियल हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, चैरिटेबल यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एक मिनिमम चार्जेस हम डिसाइड करेंगे और डिस्टेंस वगैरह के ऊपर उस हिसाब से हम यादव संघ एजुकेशन में अच्छी तरह से लोगों की सेवा कर रहा है और योगीराज स्कूल बहुत साल से उत्तर भारतीय हो, इस विभाग के अंदर रहने वाले अलग अलग प्रांत के लोगों के बच्चे को एजुकेशन देने का काम यादव संघ के माध्यम से बहुत साल से अच्छी तरह से चल रहा है और गौर गरीब के बच्चे को वहाँ पे एडमिशन अच्छी तरह से मिल रहा है। उसी के साथों साथ हमारे यादव संघ के अध्यक्ष राम शरद यादव जी ने एक अच्छा लोगों के लिए एक निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि हेल्थ के अंदर लोगों को मदद करना चाहिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए उनको मदद करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एक एम्बुलेंस की ज़रूरत हर व्यक्ति को पड़ती है कि वहाँ पे चाहे हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल से घर पे आना है, एम्बुलेंस की ज़रूरत है और टाइम पे मिलती नहीं। इसलिए एक अच्छा काम यादव संघ के माध्यम से शुरू किया है, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। मामा, ये पहली बार किसी स्कूल ने, जैसे योगीराज कृष्णा हाई स्कूल ने ये व्यवस्था किया है, क्या हर स्कूलों में ऐसी एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए छात्रों को इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाने के लिए? देखिए, ये एक संस्था है और यादव संघ मुंबई बहुत साल से अच्छा सामाजिक कार्य और लोगों को सेवा देने का काम कर रहे हैं। कोरोना भी अच्छा काम किया है, वही काम आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ईद है, परशुराम जन्म दिवस है और अक्षय तृतीया है। इस मौके पे जो अच्छे कार्य किए गए, मामा, आप देशवासियों को, महाराष्ट्र के लोगों को क्या शुभेच्छा देंगे? शांति अक्षय तृतीया है और आज ईद है। हिंदू और मुस्लिम का दोनों एक पवित्र सन आज है। इस सन के माध्यम से सभी देशवासियों को मेरे तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से लाख लाख शुभेच्छा। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मेरे मित्र रमेश साहू के साथ, राम साहू के साथ, मैं राजपाल फ्लैश न्यूज़।